शौरतगढ़ सिद्धार्थनगर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। आतंकियों ने 26 टूरिस्ट को उनके बच्चों एवं महिलाओं के सामने ही उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, जिस पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और खूंखार दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले की तमाम कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। जवाब में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसके घर में घुसकर कई जख्म दिए। इसके बाद पड़ोसी को संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। उक्त बातें डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने शौरतगढ़ नगर पंचायत के हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष विराम से पहले आतंकवाद के सवाल पर भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। सीज फायर को स्वीकार करने से पहले भारत ने घोषित कर दिया कि अब भविष्य में देश के अंदर होने वाली एक भी आतंकी घटना को वह अपने खिलाफ युद्ध मानेगा। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि भविष्य में ऐसी आतंकी कार्रवाई के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई के लिए भारत ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को कई जख्म दिए। पाकिस्तान के 9 हवाई ठिकानों पर हमारे हमलों के बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया कि वे इस संघर्ष में कहीं नहीं टिकने वाले हैं। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब वह कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये नया दौर है और अब यही आम बात है। आगे पत्रकारों से वार्ता करते हुए ये भी कहा कि आईएसआई से करीबी तौर पर जुड़े मुरीद के बहावलपुर के आतंकी शिविरों पर हमला करने के बाद भारत ने जो संदेश दिया है वो ये है कि हमने अपनी नजरें बंद नहीं की हैं। हम आपको मुख्यालय में भी मार सकते हैं। अब हम छोटे शिविरों पर हमला नहीं करेंगे। भारत ने दुनिया को ये स्पष्ट कर दिया है कि अब आप पीड़ितों और गुनहगारों को एक चश्मे से नहीं देख सकते। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान में रहीमायार खान एयरबेस का रनवे को नुकसान पहुंचाया। चकलाला स्थित पाकिस्तानी वायुसेना बेस नूर खान पर भी बुरा हाल हुआ। दोनों देशों के बीच तकनीकी और सैन्य क्षमताओं के बीच बड़ा अंतर था। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा अंतर था। पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि वे उस श्रेणी में नहीं हैं। संघर्ष विराम के लिए भारत अपनी शर्तों पर तैयार हुआ। संघर्ष विराम के बीच सिंधु जल संधि का निलंबन जारी रहेगा। अन्य सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। जो भी कदम उठाए गए थे सभी लागू रहेंगे। आतंकवाद पर भारत की रुख और सख्त रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल अन्य लोग मौजूद रहे। इसको लेकर क्या करें? देखिए, आपने जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा लॉन्च हुआ है और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया, वो प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम की घटना के बाद जो 26 हमारे निर्दोष भारत के पर्यटक, उनके बच्चे और पत्नियों के सामने उनको मौत के घाट उतारा था, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था। उन्होंने कहा था अब केवल उन आतंकवादियों में मिट्टी का मिलाने का समय नहीं है, उनके आकाओं को भी ऐसी हम सजा देंगे जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जो बात प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम के दुख को, दर्द को लेकर के उन हमारी बहनों के जो सिंदूर को पोंछने का काम आतंकवादियों ने किया था, उनका बदला लेने के लिए उन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के अभियान को चलाया और उसको भारत की सेना ने जिस पराक्रम और शौर्य से उसको अमली जामा पहनाया कि पाकिस्तान के बिना किसी नागरिक को क्षति पहुंचाए, किसी बिना सिविल प्रतिष्ठान, किसी सैन्य ठिकाने के, सीधे केवल 9 जगहों पे पाकिस्तान के, चाहे बहावलपुर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, लश्कर तैयबा का चाहे मुरीद के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद में हो, और चाहे सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हो, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनके लॉन्चिंग पैड को ही टारगेटेड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोगों ने लक्षित करके और केवल उसी को तबाह किया। केवल जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर चीफ के बहनोई हो, बहन हो, या उनके सहयोगी कंधार के मुदस्सिर कादियान हो, या मोहम्मद सलीम हो, या चाहे मोहम्मद नूर हो, इस तरीके से जो मारे गए हैं 100 आतंकवादी,